पुत्र नारद बन गया, तो क्या हम आपका जीवन नहीं संवर सकता? क्या आप इस कथा का व्याख्यान नहीं कर सकते? महाराज संत का सहारा लिया और भागवत कथा का निरूपण किया, व्याख्यान किया और 4 श्लोक से 18,000 श्लोकों में परिणत किया। भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? 18,000। और स्कंद कितने हैं मैया? कितने? 12। एक बार हमारे इन बहन जी के लिए जोरदार ताली की सेवा करना। 12 स्कंद। और अध्याय कितने हैं? भागवत जी में अध्याय कितने हैं पता है किसी? कितने अध्याय हैं आचार्य? 335 अध्याय। उस वर्ष भी बताया था जब आए थे। और यदि ना याद हो तो ये लाइव चल रहा है, बढ़िया घर पे जाकर के खोल करके देख लेना, याद आ जाएगा। पिछले बार भी लाइव चल रही थी, इसी चैनल पर चल रही थी। दोनों चैनल, आराध्य भक्ति पथ और अपनो ब्रज वृंदावन धाम, अपनो वृंदावन धाम, अपनो ब्रज धाम MP 16। एक तो क्या है, इतना बड़ा नाम है और छतरपुर का कोड भी है इसमें MP 16। तो आप बढ़िया भाव से इस कथा को सुने। यदि जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं, आपके रिलेशन के, आपके सगे संबंधी, आप उनको भी कथा सुनाएं कि हमारे घर पे, हमारी कॉलोनी में बढ़िया कथा हो रही है। आप भी सुने भाव से, और खूब भक्त सुनते भी हैं। लाइव कथा चल रही है। तो महाराज संत की कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है, तो जीवन को संवार देता है। अब भागवत कथा का व्याख्यान तो किया, पर इसको श्रवण कौन करे? इसका अधिकारी कौन है? महाराज इस संसार में कोई नहीं मिला वेद व्यास जी महाराज को, केवल श्री सुखदेव जी के अलावा। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज उनके पुत्र हैं। संसार के लोग क्या कहेंगे कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, पर संपत्ति पर तो होता है, पर भागवत कथा पर तो महाराज योग्य व्यक्ति का ही अधिकार होता है, क्योंकि साक्षात नारायण का स्वरूप है तो श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन परीक्षा कौन ले? तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को लेकर के आए। बड़ी अद्भुत कथा है। केवल संक्षिप्त कथा को हम सभी श्रवण करते हुए आगे कथा की ओर चलेंगे, क्योंकि आज परीक्षित जी के जन्म तक कथा होगी और हम सभी माँ जगत जननी के, जगदम्बा के दर्शन करेंगे। आज कथा का द्वितीय दिवस, कल तृतीय दिवस है। कल वामन भगवान के हम सभी दर्शन करेंगे, वामन भगवान का पूजन भी करेंगे। और वामन भगवान के ऊपर, वामन भगवान ने किसके ऊपर कृपा की थी? राजा बलि के ऊपर। सब कुछ भगवान दे गए। वामन भगवान के दर्शन करेंगे। और चौथे दिन कौन आएंगे? चौथे दिन क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म महोत्सव। तो हम सभी संक्षिप्त कथा को श्रवण करते हुए आगे कथा की ओर चलेंगे। यहाँ पर महाराज श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन है। वेद व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा दिए और कहा जाकर के जहाँ समाधि में लीन है वहाँ पर सुनाओ। महाराज जाकर के वह सुनाने लगे। उस श्लोकों को सुना, सुन करके मन प्रसन्न हुआ। कहा प्रभु और सुनाए। कहा यदि आपको और श्लोक सुनना है, कथा को सुनना है, तो आप अपने पिता के पास में जाएं। फिर समाधि में लीन हो गए। पुनः फिर से श्लोक रटाए। महाराज गए, जाकर के श्लोकों का गायन किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनकगपशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्रावशद गीत कीर्ति। महाराज श्लोकों को सुनाया, मन प्रसन्न हुआ। दौड़े दौड़े आए, पिताजी हमें कथा सुनाओ। कहा आपकी परीक्षा हो गई। महाराज जनक जी महाराज के पास में पहुंचे परीक्षा के लिए। परीक्षा लिए। भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इन सब पर विजय प्राप्त कर ली। हम आप कथा सुन रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। पर हम आपको क्या नियम रखना चाहिए? 7 दिन तक इन चीजों को त्यागना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। कभी किसी भी व्यक्ति के लिए मन में गलत भाव नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। वैसे तो जीवन भर नहीं रखें तो अच्छी बात है,
यदि ना चल सके महाराज तो कम से कम 7 दिन त्याग दे, ईर्षा न रखे। भले कोई कुछ भी बोले, राम राम कर 7 दिन यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा कथा का। लोभ ना करें, मोह ना करें। मोह किसे कहते हैं? यहाँ कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं और हमारा मन कहाँ है? कहीं ऐसे ना हो बहू बढ़िया बढ़िया बना करके खा रही है और यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो लड़के के हाथ में चाबी लग गई तिजोरी की और यहाँ हमारे हाथ में कथा और वहां पर व्यथा। इसको कहते महाराज मोह। कथा तो सुन रहे हैं इधर और मन कहाँ रखा है? हमारा घर पे। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, जो इन चीजों को छोड़ देता है, त्याग देता है, वह अधिकारी होता है। परीक्षा ली महाराज। आगे चल करके महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को श्रवण किया, जन जन में इसको सुनाया। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित जी महाराज की कथा सुनाए आप, और परीक्षित के जीवन में ऐसा क्या हुआ जो साक्षात नारायण ने आकर के गर्भ में दर्शन दिए? और यह परीक्षित कौन है? ऐसा कौन सा यह भक्त है जिसकी कथा भागवत कथा में आई है, भागवत कथा में वर्णन है इसका? तो इस कथा को सुनने से पूर्व हम सभी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भाव से हरिनाम संकीर्तन सुनेंगे और उसके बाद में श्री परीक्षित जी महाराज की कथा की ओर चलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, अरे बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। अरे पीने की क्या तमन्ना, पीने की क्या तमन्ना, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। अरे बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की क्या तमन्ना, पीने की क्या तमन्ना, जो पिता के पी। सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की।
भगवान की जय हो। अच्छा एक बात बताओ भैया, कथा में आनंद किस किस को आ रहा? हाथ खड़ा करे, सबको आ रहा है तो जयकारा क्यों धीमे से बोलते? दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं? राधा रानी की जब हम जयकारा लगाते हैं तो राधा रानी से कहते हैं कि प्रभु सब कुछ छोड़ करके घर पे ही रखा है, सब त्याग करके आपकी सेवा में, आपकी कथा में आ गए हैं। अब आप हमें स्वीकार करें, हमारे अपराधों को समाप्त करके कृपा करें, आशीर्वाद प्रदान करें। दोनों हाथ इसलिए उठाए जाते हैं, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे बोले राधा रानी सरकार की। अभी आनंद नहीं आया। अब हम देखो, हम अकेले और आप इतने सारे भक्त महाराज, लास्ट तक जगह नहीं है, बिल्कुल एकदम लास्ट तक बैठे। दूसरे दिन हमें तो ये लगता है कि महाराज तीसरे दिन पंडाल कम पड़ जाएगा। पहले तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली की सेवा करें। बड़ा अद्भुत भाव महाराज। पिछली बार कथा में वहां कथा हुई थी तो वहां जगह कम पड़ गई थी। इस बार सोचा कि चलो खुले मैदान में कर लेते। अब महाराज यहाँ पर देखा तो यहाँ पर दूसरे दिन जगह भर गई। अब अच्छा सेतु बंद तो कम से कम हमसे तेज आवाज तो होनी चाहिए। इतनी सारी माताएं बैठी लास्ट तक, बिल्कुल हमारे भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। अभी आनंद नहीं आया। आगे वाली मैया तो कह रही है जय और पीछे वाली माताएं कह रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। टेढ़ी टांग वाले हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, तभी ये चौथे दिन आएंगे, नहीं तो हमारा 7 दिन निकल जाएंगे, फिर भी नहीं आ पाएंगे। एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगाए और कल से प्रैक्टिस करके आना, घर में खूब जयकारा लगाना। यदि हमसे तेज आवाज हुई भले मोबाइल पर ही मिल जाएगा।
दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए राधा रानी सरकार की। आवाज तो आई है पर झूठ नहीं बोलेंगे, व्यास गद्दी पर बैठे हैं, देखो हमसे तेज आवाज नहीं है। कल प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। अब हमारी मैया कह रही है कि माइक, अब महाराज माइक लेके आए तो तुम भी ले आना माइक। तो आइए हम सभी भाव से कथा की ओर चले, क्योंकि हमारे आचार्य जी की सूचना भी आ गई है कि माँ जगत जननी जगदम्बा भक्तों के मध्य में आने के लिए कुछ ही समय पश्चात हमारे मध्य में बड़ी अद्भुत झांकी के हम सभी दर्शन करेंगे। माँ जगत जननी जगदम्बा के दर्शन करेंगे भाव से बैठ करके। आइए सभी कथा की ओर चलते हैं। यहाँ पर बताया कि महाराज राजर्षि जो परीक्षित थे, इनका जीवन बड़ा अद्भुत था। राजा हो तो महाराज ऐसे हो। पहले के जो राजा हुआ करते थे वो अपनी प्रजा के पास में जाते थे, देखते थे महाराज कि प्रजा की क्या स्थिति है। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की देखभाल करना, रक्षा करना। राजर्षि परीक्षित बड़ा अद्भुत जीवन है। तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा, संत महात्माओं की सेवा करते, आश्रमों में जाकर के सेवा करते, प्रजा की देखभाल करते। राजर्षि परीक्षित जब राज्य करते थे महाराज, किसी घर में ताला नहीं लगाया जाता था। आजकल बगैर ताला के हम आप कथा भी सुनने नहीं आ सकते। कभी हिंसा नहीं होती थी राजा परीक्षित के राज्य में, कभी कोई किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखता था। पहले भी राजा थे, अभी भी राजा है, अभी भी राजा है, विधायक, मंत्री और भी महाराज। एक त्योहार आता है, आप सभी को पता होगा, 5 वर्ष में एक त्योहार आता है। और वह त्योहार कौन सा आता है? एक तो साल भर में आता है दादाजी त्योहार, जब दीपावली हो गई, अभी मकर संक्रांति आएगी, होली, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी। और एक होता है 5 साल का त्योहार। 5 साल का त्योहार कौन सा होता है? जिसमें बड़े बड़े कर्मठ होते हैं, जन सेवा और महाराज धर्म प्रेमी, और महाराज अपने आप महाराज बड़े बड़े सेवक उस समय 2-4 महीने पहले आते हैं, घर घर जाते हैं, खूब प्रजा से मिलते हैं, खूब बढ़िया भाव रखते। 2 महीने पहले, 2 महीने बाद तक का वो त्योहार होता है। फिर महाराज उसके बाद 5 साल तक के लिए विश्राम हो जाता है। होता कि नहीं होता? अब वो आप सभी जान गए, समझ गए, अब हमें क्या कहने की जरूरत है। महाराज ऐसे ऐसे, और बैनर छापने वाले भी पहले से इंतजार करते हैं कि नए नए शब्द निकालें, ढूंढ ढूंढ करके। योग्य प्रत्याशी, कर्मठ, जन सेवा, महाराज धर्म प्रेमी, जन जन के सेवक। लेकिन फिर बाद में याद नहीं रहती कि हमारी प्रजा कैसी है, क्या है, क्या क्या हम बोले थे, क्या नहीं बोले थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन राजर्षि परीक्षित ऐसे नहीं थे, जन जन के यहाँ पर जाते थे। आजकल यदि महाराज किसी धार्मिक स्थल पर ही कोई महाराज मंत्री आ जाए तो महाराज पहले से व्यवस्थाएं हो जाती, पता ही नहीं चलता, वहां पहले ही व्यवस्थाएं हो जाती सर। लेकिन पहले के जो राजा हुआ करते थे, जैसे परीक्षित जी महाराज, जाते तो थे संतों के आश्रम में, पर एकदम भिक्षुक का रूप धारण करके, फटे पुराने वस्त्र पहन लिए महाराज, और जाकर के प्रजा के यहाँ पर भिक्षा मांगते थे। देखते थे कि घर में क्या बना है, आज भोजन की व्यवस्था है या नहीं है। यदि राजर्षि वस्त्र धारण करके जाएंगे तो महाराज अलग व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सब पहचान लेंगे। संतों के आश्रम में महाराज सेवा करते थे, गरीब भिक्षुक का वेश धारण करके, कहीं झाड़ू की सेवा, कहीं गाय की सेवा, कहीं ठाकुर जी की सेवा, कहीं रसोई में सेवा, कहीं परोस रहे हैं। एक दिन राजर्षि परीक्षित के मन में भाव हुआ, महाराज वो जंगल गए, जाकर के एक दृश्य देखा कि महाराज एक बैल खड़ा हुआ है और उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर से खड़ा हुआ है। गाय देख करके रुदन कर रही है, हजारों गायें खड़ी हैं। राजर्षि परीक्षित ने देखा और क्रोध आ गया,
हमारे राज्य में, हमारे शासन में यह कार्य किसने किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे शासन में, हमारे राज्य में तो हिंसा होती ही नहीं है, किसने किया है? महाराज भाई वेल जो था वह कोई और नहीं था, धर्म था। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, बैल के 4 पैर होते हैं और बैल धर्म रूपी बैल था। वह कलयुग के प्रभाव के कारण उसके 3 पैर कट गए थे, 1 पैर से खड़ा हुआ था। धर्म के 4 पैर कौन कौन से होते हैं? सत्य, दान, दया और पवित्रता। हमारा ये जो सनातन धर्म है ये किससे टिका हुआ है? सत्य से, दान से, दया से और पवित्रता से। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण महाराज कोई सत्य बोलना चाहता है, यदि कोई एक बार सत्य बोल देता तो कहता महाराज हरिश्चंद्र के बाद हम ही हैं। दिन में महाराज चाहे 1000 झूठ बोले। सत्य दान, दान करते हैं, बड़े बड़े दानी हैं, खूब दान करते हैं महाराज, ऐसे हजारों यज्ञ होते हैं, कथाएं होती हैं। लेकिन तीसरी बात क्या कही गई? सत्य, दान। तीसरी बात है दया। क्या हम आप एक दूसरे के प्रति दया करते हैं, दया भाव रखते हैं? बहुत ही महाराज सामने का प्रेम रहता है महाराज। सत्य, दान, दया और पवित्रता। क्या हम आप पवित्रता से रहते हैं? पवित्रता उसे कहते हैं कि महाराज रसोई में जब प्रसाद बनाते थे पहले माताएं, तो बैठ करके भगवान का कीर्तन गाते हुए बनाते थे। और अब पहले रसोई महाराज इतनी पवित्र रहती थी कि कोई घर में ही महाराज अपनी चप्पल पहन करके नहीं जाता था। अब तो रसोई में महाराज, अब क्या कहें। एक जगह प्रसाद पाने गए, देखा महाराज वो माता जी चप्पल पहनी। मैंने कहा मैया भगवान का भोग बना रही हूँ, प्रसाद बना रही चप्पल। महाराज ये चप्पल रसोई की है। अब लो रसोई की चप्पल हो गई। भाई ये चप्पल ही है, वो रसोई के पैर में पहनना तो पैर में ही है, इधर तो रखना नहीं है। और यह शुद्धता पवित्रता रही, हकीकत बात है भैया। पहले प्रसाद बनाती थी माताएं तो बढ़िया क्या भाव रहता था, हम बढ़िया प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब भाव होता है हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, जल्दी जल्दी पाएंगे और बढ़िया टीवी देखेंगे, नाटक देखेंगे। होता कि नहीं होता है? पहले हम आप नीचे बढ़िया बैठ करके चौकी पे बढ़िया भोजन करते थे, प्रसाद को बढ़िया ऊपर रखते थे, बढ़िया भोग लगाते थे, पर भोजन पाते थे। अब हम आप किस पे बैठ करके भोजन पाते हैं? एक टेबल होती है, उस टेबल का नाम क्या होता है? डाइनिंग टेबल के डाइन टेबल है। हमारा जब डाइनिंग टेबल पे बैठोगे तो फिर वो प्रसाद नहीं रहेगा, फिर वो क्या रहेगा? और ये हम आप समझते हैं, और ये बात भी सही कही है। हम भोजन तो पाते ही नहीं, प्रसाद तो पाते ही नहीं, हम क्या पाते हैं? क्या खाते? खाते हैं, पाते नहीं, खाते क्या? खाना। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना उन्हें खा जाता है, हमारे आचार्य जी कह रहे हैं। और आजकल रसोई में जब भोजन बनाया जाता है तो महाराज वाह अद्भुत भजन। आजकल के भजन वो आप हम सब जानते हैं। पहले हमारी माताएं बढ़िया भजन गा करके, लेकिन अब नए नए गाना, और नए गाना तो महाराज आज तक हमारे समझ में ही नहीं आए हैं। आप लोगों के आते हो तो बढ़िया है, बड़ी कृपा ठाकुर जी। वो हम व्यास मंच से भी नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे गाना गाते हैं। क्या गाते हैं भैया? ये भाव होता है। और जब ये सा हम प्रसाद बनाएंगे, ये नियम रखेंगे, पवित्रता रखेंगे, तो महाराज कहाँ से धर्म बचेगा, कहाँ से ठाकुर जी कृपा करेंगे? धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और जब पवित्रता नहीं रहती तभी महाराज एक कोरोना जैसी बीमारी आती है। पहले यदि किसी से कह दो भैया राम राम, राधे श्याम, सीताराम, राधे राधे, तो ऐसे देखते, कुछ नहीं बोलेंगे, देखते ही जाएंगे।
लॉकडाउन से पहले क्या भैया राम राम तो बस देखते ही रहे। पहले क्या होता था, हाय कथा करने जाओ महाराज, महाराज मिले महाराज जी हाय। अब हाय हाय कौन करता है? क्यों दादाजी हाय हाय कौन करता है? सबको पता है हाय करते रहे महाराज को घूमते हैं, और जब हम हाय हाय करेंगे तो हाय हाय बन जाएंगे, और राम राम करोगे तो राम जी के भक्त बनोगे, राधा रानी के भक्त बनोगे। वृंदावन के एक भक्त है, प्रभु जी करके नाम है उनका, कहते छोटा सा बालक हेलो हाय छोड़ो और राधे कृष्णा बोलो। फिर भी नहीं बोल रहे महाराज राधे कृष्ण, हेलो हाय छोड़ो राधे कृष्णा बोलो। लेकिन लॉकडाउन हुआ महाराज, तब से अपने आप महाराज राम राम और हाय हाय सब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हाय होता हाथ मिलाते तो महाराज को जो बीमारी सामने वाले को होती वो खुद को हो जाती। सब भूल गए महाराज, तुरंत रामायण पर आ गए, पूजा पाठ पे आ गए, राधे श्याम पे आ गए। अब देखो लॉकडाउन से कितनी कथाएं होने लगी महाराज। तीर्थ जाकर के देखे हजारों भक्त, अभी न्यू ईयर पर वृंदावन में जाकर के देखना महाराज, ठहरने की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती हजारों लाखों की जनसंख्या में। तो इसलिए कहते हैं जो धर्म है इसके 4 स्तंभ है, सत्य दान दया पवित्रता। कलयुग में केवल और केवल दान बचा हुआ है, जिससे ऐसे दिव्य अनुष्ठान होते, आयोजन होते। अच्छा एक बात बताओ भैया, इतने बड़े अनुष्ठान में अभी तक किसी ने सहयोग किया, मतलब धन का? पर ये कैसे हो रहा है? ये सब ठाकुर जी की कृपा है, और आप सभी के सहयोग से हम आप खूब धन खर्च कर देंगे, आप कथा सुनने नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब इस कथा? कलयुग के प्रभाव, कितना भी कलयुग का प्रभाव बढ़ जाए, लेकिन महाराज भक्त जो है यह दान करना नहीं भूलते, और दान करते हैं तभी जाकर के ऐसे दिव्य अनुष्ठान होते, यज्ञ होते, कथा होते। अभी देखना माघ मेला में, कुंभ माघ मेला में देखना आप कितने संत महात्माओं के यज्ञ होते, कथा होते, भक्त जाते स्नान करते। तो हम आप दान करते और उसी से धर्म टिका हुआ है। केवल और केवल इस कलयुग में दान बचा हुआ है, और जिस दिन यह भी समाप्त हो जाएगा तो महाराज केवल इस पृथ्वी पर प्रलय ही प्रलय आ जाएगा। सत्य दान दया पवित्रता। उस बैल ने कहा कि महाराज जो हमारे 3 पैर कटे हैं, हो सकता है हमने कोई पाप कर्म किया होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमने कोई कर्म किया होगा इसलिए हमारे 3 पैर कटे हुए, 1 पैर से हम खड़े हुए हैं। राजर्षि परीक्षित ने कहा नहीं, हम उससे नहीं छोड़ेंगे जिसने यह कार्य किया। जैसे आगे चले देखा महाराज कलयुग खड़ा था, कलयुग समझ गया कि अब बचने वाले नहीं है महाराज, वो तुरंत लेट गया, शरण में आ गया। शास्त्रों में कहा गया है कि कितने बड़े से बड़ा शत्रु क्यों ना हो, यदि वो शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। महाराज क्षमा कर दिया, कहा आपने यह कार्य किया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा प्रभु हमें क्षमा करें, इस सृष्टि पर आपका ही तो राज्य है, हमें भी तो कोई स्थान चाहिए, आप हमें स्थान दो। तो 3 स्थान दिए। कलियुग 3 जगह वास करता है। कौन कौन सी जगह है? द्रुतम पानम स्त्रिया सोनम, 3 जगह है, और वह गलत जगह है। ध्यान से सुनना, कलियुग कहाँ वास करता है? द्रुतम पानम, जहां पर मदरा पान किया जाता है। जहां पर मदरा पान होता है महाराज, वहां कलियुग होता ही होता है। स्त्रिया सोनम, महाराज जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है उस घर में कलयुग वास करता। वहाँ लक्ष्मी नारायण कभी वास ही नहीं करते। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है वहाँ परमात्मा होंगे नहीं, दरिद्रता ही होगी। इसलिए स्त्री का सम्मान हर जगह होना चाहिए, क्योंकि घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते। गृहिणी कहते हैं घर की लक्ष्मी को, घर की माता को, घर की बहन को। यदि उसका सम्मान है तो महाराज साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान होती नारायण के सहित। द्रुतम पानम स्त्रिया सोनम। और महाराज जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। कलयुग कहने लगा प्रभु ये 3 स्थान तो दिए हैं, लेकिन कोई अच्छा सा एक स्थान दे दो। तो परीक्षित के मुंह से निकला कि जाओ स्वर्ण में वास हो। और महाराज जैसी स्वर्ण का नाम लिया
और जो राजर्षि परीक्षित मुकुट धारण किए थे महाराज, उसमें जाकर के वो प्रवेश कर गया और वह सोचने लगा, विचार करने लगा कि महाराज उस राज्य में रहने से क्या फायदा जब तक राजा के ऊपर प्रभाव ना हो। महाराज कलयुग जाकर के मुकुट में प्रवेश कर गया। यहाँ पर ऋषि ने प्रश्न किया, कहा महाराज वेदों में तो कहा गया है कि धातु नाम अस्मिन कांचन, धातुओं में जो स्वर्ण है वह नारायण का स्वरूप है, और भागवत कथा में कलयुग का वास बता दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बताया कि यदि जो छल कपट से कमाया हुआ धन है, उस धन से यदि हम स्वर्ण खरीदते हैं तो उसमें कलयुग वास करता है, और जो ईमानदारी से हम धन कमाते हैं और उससे स्वर्ण खरीदते हैं उसमें नारायण वास करते हैं। आप देखें कभी भी जिनके यहाँ पर ऐसा होता है और इससे यदि धन खरीदते हैं तो महाराज अपनी आंखों के सामने उनके पास खूब स्वर्ण आता है, और महाराज अपनी आंखों के सामने पता नहीं कब चोरी हो जाता, कब चला जाता, पता ही नहीं चलता। और यदि हम ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी के धन से जरूर आप जो भी सोना चांदी खरीदते हैं वो खरीदें। अब आप 2 नंबर का कमाए ना कमाए, आपकी सोच, आपका विचार है, पर हम ये जरूर कहेंगे कि महाराज जो ईमानदारी से कमाए उससे जरूर खरीदें, क्योंकि आप खरीदें और उसमें यदि 2 नंबर का लगा देंगे तो वो चला जाएगा, फिर तो महाराज जो ईमानदारी का रहेगा उसके साथ में वो भी चला जाएगा। तो उसमें ईमानदारी से ही जो कमाए उससे ही स्वर्ण खरीदें। महाराज जैसे वह जाकर के मुकुट में प्रवेश किया, वो गए जाकर के जिस संत की सेवा करते थे उस संत का आज अपराध कर दिया। पहले आवाज लगाई महात्मन, वो महाराज जी समाधि में लीन थे, जिनका नाम था महाराज समीक ऋषि, समाधि में लीन थे। अब महाराज जैसे पहुंचे आवाज लगाई, देखा नहीं सुना, चारों दिशाओं में नजर घुमा करके देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, लिया और महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया और कहा जैसा ये मरा हुआ सर्प है वैसे आप हो। और महाराज अपराध करके अपने राज्य में गए। जैसे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देखा, बड़ा कष्ट हुआ। पिता का अपमान किसने किया? पता चला राजा ने किया। महाराज अंजलि में जल लिया, आमंत्रित करके और सामने छोड़ दिया और कहा कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि की समाधि खुली, पुत्र को रोते हुए देखा, कहा पुत्र रुदन कर रहे हैं? कहा जी पिताजी आपका अपमान किया, लेकिन जिसने अपमान किया अब वो किसी संत का अपमान नहीं कर पाएगा। कहा आपने ऐसा क्या किया? कहा हमने श्राप दे दिया। कहा संत का ये स्वभाव नहीं होता है। संत का क्या स्वभाव होना चाहिए? संत का यह स्वभाव होना चाहिए महाराज कि कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, एक भाव रखना चाहिए। गुरु का भाव क्या होना चाहिए? ये नहीं कि महाराज जो दीक्षा लेके रखा है, जो शिष्य है उसी अपनत्व दिखाए। समाज का कल्याण करे वह गुरु है। आगे राजा बलि की कथा है कि राजा बलि के गुरु जी ने क्या किया था? छल कपट दिखाया और ठाकुर जी ने महाराज आसन से सींग निकाली और सीधे एक आंखी पधार गई थी। कहने का अभिप्राय कि संत को समभाव रखना चाहिए, समाज को एक दृष्टि से देखना चाहिए, सबका कल्याण करना चाहिए। यहाँ पर महाराज कहा कि तुम जाओ, जाकर के समाचार देकर के आओ। छोटे छोटे बालक गए, जाकर के परीक्षित के यहाँ पहुंचे, कहा कि आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लें, 7 दिन में श्राप लगा है, तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हमने अपराध तो ऐसा किया है कि 1 मिनट भी हम इस शरीर को धारण नहीं करना चाहते, आज ही जल करके भस्म हो जाए। सब कुछ त्याग करके अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को महाराज गद्दी पर विराजमान करके एक लोटा भी हाथ में नहीं लिया, जंगल में चले गए। एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे 7 दिन में मुक्ति हो जाए। संत महात्माओं को पता चला श्राप लगी हुई है। महाराज हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में संत महात्मा आने लगे। जब किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है ना भैया, हम आपको पता चले कि हमारी कॉलोनी में कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको कष्ट हो रहा है या उसके जीवन में कोई समस्या आ गई, तो हम आप सब काम छोड़ करके उसके पास जाते हैं। अरे भैया कैसे हो गया? आप तो भले अच्छे थे, पर आज ये कैसे हो गया? सब जाते, सब हालचाल लेते। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, पता चलता है कि भैया उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम आप क्या कहते? घर पे बैठे बैठे
अरे उसको बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, एक ना एक दिन तो होना ही था, ठीक हुआ। यही कहते हैं यदि महाराज अच्छे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता तो सबको कष्ट होता है। राजर्षि परीक्षित बड़े ही प्रतापी राजा थे, संत महात्माओं की सेवा करते थे, गाय की सेवा करते थे। महाराज महात्मा आए, अब अनेक महात्मा अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं बता पा रहा है। उन्हीं के मध्य में 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज आए। जैसे देखा महात्मा प्रार्थना करने लगे, प्रभु धन्य हो गए, आज आप पधारे। आज खुद स्वयं कुआं चल कर के प्यासे के पास में आ रहा है। जो प्यासा होता है वो जाता है कुआं के पास, नल के पास पानी पीने के लिए, लेकिन आज खुद स्वयं साक्षात नारायण स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं। प्रार्थना की, कहा प्रभु आप एक उपाय बताएं, 7 दिन में मनुष्य मुक्ति का साधन क्या है, अपनी मुक्ति कैसे कर सकता है, कैसे परमात्मा को पा सकता है। तो यहाँ पर बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। केवल और केवल महाराज एक ही उपाय है, वह है भागवत कथा। महाराज कथा प्रारंभ हुई, बड़े बड़े संत महात्मा मुनि आने लगे, कथा शुरू हो गई। कथा शुरू हुई, महाराज सब विमानों से देवता आ रहे, कथा प्रारंभ हुई। कथा 7 दिन तक चली और महाराज राजर्षि परीक्षित के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज उस कथा को श्रवण करके साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए, भक्तों की भक्ति देख करके, और सभी ऋषियों ने प्रार्थना की। उन ऋषियों के साथ में हम सभी भी भाव के साथ में प्रार्थना करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जैसे आपने राजर्षि परीक्षित के ऊपर कृपा की, आपने दर्शन दिए, ऐसे ही इस अनुष्ठान से, इस कथा से हमारे ऊपर भी कृपा करें, हमारे प्राणियों के ऊपर, समस्त परिवार के ऊपर, समस्त क्षेत्रवासियों के ऊपर कृपा करें, और आप हमें भी किसी न किसी रूप में दर्शन दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि गिर जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि गिर जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि गिर जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि गिर जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि गिर जाते हैं। भाव से रखी हुई है।
यही सब इस प्रकार से संत बात पिता की वेदना पर न रोए, खबर सुनकर पिताओं की वेदना पर लिटा कर कीर्ति को निज लिटा कर कीर्ति को निज में आंसू बहाए कौन से गुण पर बात है जाने कौन से गुण पर कौन से गुण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कितना अद्भुत भाव है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान केवल महाराज भाव के भूखे हैं। भगवान के कितने अवतार हुए? 24 अवतार। केवल 10 मिनट में ही हमारे मध्य में हम सभी झांकी के रूप में माँ जगत जननी जगदम्बा के दर्शन करेंगे। सभी माताएं आरती प्रसाद लेकर के, आरती करके और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे घर पे। 10-15 मिनट और भाव से कथा सुने।
भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में से महाराज भगवान के 2 अवतार प्रधान है, राम और कृष्ण। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। बिनके नयन गंभीर है, बिनके चपल विशेष। यहाँ पर प्रश्न किया ऋषियों ने, कहा महाराज आपने 24 अवतारों में अनेक जगह प्रसाद पाया, पर महाराज सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद आपको कहाँ का लगा? आपको सबसे अच्छा प्रसाद जो मन को भाया प्रसाद वह कहाँ का लगा? तो यहाँ पर बताया विदुर जी का। काकी विदुरानी के यहाँ पर भगवान ने केले के छिलकों का प्रसाद पाया, और दूसरा शबरी के यहाँ पर झूठे बेरों का प्रसाद पाया। भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भविष्य बेड़ा पार है। हम आपके मन में होता है महाराज, अब हम क्या दें? ठाकुर जी आएंगे महाराज, क्या करेंगे सेवा? अरे कम से कम भाव तो है हमारे पास में, भाव ही परोसे, और परमात्मा भाव से प्रसन्न होते हैं। एक सच्ची घटना बता रहे हैं। एक वृंदावन में बिहार जी के मंदिर में एक बाबा जी आते थे दर्शन करने के लिए, नित्य प्रतिदिन आते थे। और महाराज मंदिर में बैठ करके खूब भजन करते थे, एक कोने में बैठ करके ठाकुर जी को अपने भजन से रिझाते थे। आज भी ऐसे वृंदावन में कई महात्मा जाते हैं, संत जाते हैं। आपने नाम सुना होगा रश्का बाबा, रिक्शा चलाते थे और ठाकुर जी को केवल भजन सुनाते थे। आरती के बाद में ठाकुर जी को लोई सुनाते थे, भजन सुनाते थे, और ठाकुर जी को सुनाते सुनाते महाराज सारे संसार को सुनाए भजन। ऐसे एक बाबा जी थे, उनका भाव था कि वो रोज ठाकुर जी को प्रसाद लगाएं। आरती में जाते बढ़िया मक्खन मिश्री लेकर के जाते और ठाकुर जी को प्रसाद अर्पण करते। आगे जैसे समय व्यतीत हुआ महाराज, अब तो वृंदावन में भी भीड़ बहुत होने लगी भक्तों की, और बाबा जी का भी शरीर साथ नहीं देता था। कई दिनों बाद में मन में भाव हुआ कि कई दिन हो गए, कई साल हो गए, अभी तक बिहारी जी को मक्खन मिश्री का भोग नहीं लगाया, क्यों ना आज हम जाएं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, प्रसाद अर्पण करने के लिए। महाराज बाबा जी गए, 3 किलोमीटर दूर से लंबी लाइन लगी, मेन गेट से महाराज लाइन में लगे 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 महाराज 1 घंटे हो गया। उस लाइन से बाहर निकल करके आए महाराज, पीछे वाले गेट से गए मंदिर के, जहाँ से भक्त निकल करके आते। पता तो था कि महाराज वहाँ से प्रवेश नहीं हो पाएगा, फिर भी ठाकुर जी को भोग लगाना है, प्रसाद अर्पण करना है। महाराज पीछे वाले दरवाजे से वहाँ से गए, जैसे पहुँचे महाराज गार्ड ने धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। बहुत भीड़ थी, बेचारे बाबा जी बाहर बैठे हैं। मन में भाव है कि ठाकुर जी को भोग तो अर्पण करना है, प्रसाद तो देना ही है, बगैर लगाए हम प्रसाद नहीं जाएंगे। पुनः फिर से प्रयास किया महाराज, अब 10-12 भक्तों की भीड़ आई और महाराज धक्का दिया तो महाराज सीढ़ियों से नीचे गिर गए। अब तो महाराज भाव हुआ और भाव में ही रुदन करने लगे, रोने लगे कि हमको लगता है कि ठाकुर जी आज आपको प्रसाद पाना नहीं है, आप रूठ गए हमसे। बड़ा अद्भुत भाव है। चिंतन करते रहे महाराज, फिर से प्रयास किया, कोशिश की फिर जाने की महाराज। अब जैसे ही चले सीढ़ी पर पहुंचे, पहुंच करके चौखट पर पहुंच गए। चौखट पर महाराज जैसे एक गार्ड ने देखा जो वहाँ सेवक थे, हाथ पकड़ करके कहा, अरे बाबा समझ में नहीं आता, बार बार हम आपको मना करते, आप बार बार आ जाते हैं। वो बेचारा बाबा वहीं पर बैठ गया और रुदन करने लगा, अश्रु प्रवाह होने लगे कि ठाकुर जी अपराध यदि हमसे हुआ हो तो हमें क्षमा करें, पर इस प्रसाद को जरूर स्वीकार करें, हम बगैर प्रसाद लगाए आप यहाँ से नहीं जाएंगे। और महाराज नीचे सिर करके महाराज रुदन करने लगा। अपने हाथ में मक्खन मिश्री प्रसाद लेकर के रखा है, हजारों की भीड़ है, भाव तो बहुत है प्रसाद लगाने का, मंदिर में जाने का, लेकिन क्या करें, बार बार प्रयास करते, बार बार बाहर धक्का दे दिया जाता। वहीं पर बैठ कर के चिंतन कर रहे हैं। अब महाराज एक छोटा सा बालक आया, एकदम गोल मटोल चेहरा और बढ़िया पीली पीताम्बरी पहना है, बढ़िया मोर पंख बांसुरी हाथ में लेकर के रखा है
और आकर के उस बाबा के पास में पहुंचा और बाबा से कहने लगा, बाबा ओ बाबा। बाबा तो बेचारे उदास थे। बाबा ने नहीं सुना, 2-4 बार आवाज लगाई, बाबा बाबा जी प्रसाद ना दोगे हमें? फिर भी बाबा ने कुछ नहीं कहा। बेचारा वो बालक अपने छोटे हाथ उस मक्खन मिश्री पर रखता और रख करके महाराज ऐसे मुट्ठी से लेकर के और पहले एक मुट्ठी खुद स्वयं पाता उस मक्खन मिश्री को और एक मुट्ठी महाराज उस बाबा को खिला देता। जैसे महाराज वो बाबा खाते देखते सामने तो छोटा सा बालक है, बड़ा प्यारा बालक है, बढ़िया मोर पंख लगाए हुए, बांसुरी लेकर के रखा है। बाबा ने जैसे देखा महाराज और नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गए, हे नाथ हे गोविंद, आपने हमें अंदर तो नहीं आने दिया, लेकिन आज भक्त का भाव देख करके आप खुद स्वयं आज एक बालक के रूप में आ गए बाहर और हमारे प्रसाद को ग्रहण कर लिया। और महाराज उस बालक ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करके महाराज चल दिया। जैसे वह बाबा वहां से उठे और चले, देखा महाराज आसपास में कहीं वो बालक नजर नहीं आया। यह एकदम सत्य घटना है। यदि हम परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा के प्रति भाव रखते हैं, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं। यदि हम भगवान के लिए एक कदम बढ़ाते तो महाराज भगवान हमारे लिए 1000 बढ़ाते, और जब हम एक ही नहीं बढ़ाते तो महाराज भगवान भी कहते हैं कि अब जब यह भी नहीं चाहता है, इसका ये भाव नहीं है, तो फिर आनंद में रहे। भाव से पूजा करनी चाहिए। हमारे मध्य में माँ जगतजननी जगदम्बा की अद्भुत झांकी के रूप में हम सभी दर्शन करेंगे। यदि हमारे पास में द्रव्य दक्षिणा है तो ठीक हो, नहीं है तो केवल महाराज उनका सम्मान करें, तिलक करके चरण स्पर्श करके प्रार्थना करें। क्योंकि जब साक्षात वृंदावन से बिहारी जी आए हैं और हम सभी झांकी के रूप में दर्शन करते हैं, तो हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि उठ करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए और यथास्थान पर बैठ करके भगवान के दिव्य दर्शन करते हुए आरती प्रसाद लेकर के घर को प्रस्थान करना चाहिए। आज कथा का कौन सा दिन है? दूसरा दिन, और कल कथा का तीसरा दिन। कथा से पूर्व जो समय आपने निर्धारित किया है उससे पूर्व आए, बैठे, भाव से कथा को श्रवण करें। और है ना, अभी आनंद नहीं आया, जोरदार ताली की सेवा करें। खूब भाव से सेवा कर रहे हैं। हमारी माताएं, हमारे आचार्य जी आते हैं पूजन करने के। भजन को श्रवण करते हुए माता के हम सभी दर्शन करेंगे। झांकी के दर्शन करते हुए फिर हम सभी आरती प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर तेरा दर तो हकीकत में
वो तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार हो दरबार तेरा मैया दरबार तेरा आप सभी माता थोड़ा थोड़ा सा जगह दे देंगे, रास्ता बना देंगे बीच में से। दरबार तेरा मैया जन्नत का दरबार तेरा मैया तुम पल में बनाती हो, बिगड़ती हुई तुम पल में बनाती हो, बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाती हो। दरबार तेरा मैया मुझे सभी बैठ जाए, आप सभी बैठ जाए, कभी आनंद आएगा। कोई भी खड़ा ना रहे, सभी बैठ जाए। देखो व्यवस्था बनाना हम सभी का कर्तव्य है, सभी बैठ जाए। कोई भी जहाँ तक आवाज करे सभी बैठ जाए और नृत्य दर्शन करके फिर आराम से जुड़ करके पूजन करेंगे। आप सभी बैठेंगे। तेरे दर पे जो आता है कभी नहीं जाता, तेरे दर पे जो
किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। थप्पड़ उठा करके भैया बाहर प्रेम से बोलो, अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। सारे जग में एक ही ठिकाना, सारे जग के मानों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग के मानों का नहीं है बात अपनी आंखों बता रहूंगा, अभी नहीं है पूजन करते जाएंगे, साइड होते जाएंगे और जो भक्त आ रहे हैं उनको आंख देंगे। अपने यथास्थान पर बैठ करके वहीं पर भाव से नृत्य करेंगे, आनंद लेंगे। सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मानों का लगता देखो वही है माता, अपने आप तारों का मस्ती अवारों का होगा, यही संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ मत देखो अपने पीछे वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पीछे वालों को। जितने जितना चल भी रहा तो जितना भी पाया है, बुलाया बुलाया चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो रानी के मंदिर में लोग पुराने आते हैं, वो रोते
माता ने बुलाया है। जो भक्त पूजन के लिए रह गए हो अति शीघ्र आए, क्योंकि अब आरती की ओर चलेंगे। मैं तो भीख मांगा, मैं तो भीख मांगा, माही माँ को पहचाने बेटे का दुख क्या होता है, कोई क्या जाने को उसका खून से जिसको मिलाया है बुलाया माता ने बुलाया। सभी तुम हाथ उठा करके माता दी लारे माता दी माता दी लारे माता दी लारे माता दी रानी माता दी कन्या दी माता दी भोली वाली माता दी वाली माता भोली बरती माता दी 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 तेरा वाली है तेरा वाली है तेरा वाली है तेरा हरे लाल की जय। आइए अब सभी भाव के साथ में आरती की ओर चलेंगे। खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे। और आप सभी से सूचना, ये कथा आप सभी की है। निवेदन करूंगा प्रातःकालीन की बेला में यहाँ पर नित्य प्रतिदिन पूजन अभिषेक होता है। आप सभी पधारेंगे अपने अपने ठाकुर जी लेकर के, और पूजन की जो भी सामग्री है तो आप प्रातःकालीन की बेला में 9 बजे यहाँ पर पधारेंगे। और जो भी भक्त भोजन प्रसादी करवाएंगे उनसे निवेदन करूंगा कि नाम अवश्य नोट करा देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो महाराज कहीं इधर बन गया और दूसरे भक्त ने उधर बना लिया, तो इसलिए किसी का भाव खराब ना हो, इसलिए अपने अपने नाम बता देना। और एक एक दिन की सभी के यहाँ ठाकुर जी सभी के यहाँ आएंगे, और ऐसा भाव है कि भाई सबका भाव होता है कि ठाकुर जी सभी के अंदर आए, सभी के घर पर, और ब्राह्मण देवता सभी के यहाँ पधारे। इसलिए आप सभी के भाव खराब नहीं करेंगे और आप सभी के यहाँ पधारेंगे, अपना नाम नोट करा दें और आप सभी पूजन में अवश्य सम्मिलित हों। और इस कथा में आप सभी धन तो नहीं कहेंगे, तन मन से इस कथा को अपना जो भी है सहयोग प्रदान करते हुए इसको भव्य और दिव्य संपन्न करेंगे। आइए भाव से हम सभी कथा करेंगे। और जो भक्त बाहर खड़े हुए हैं आरती में एक साथ सम्मिलित होकर के आरती में सम्मिलित होना चाहिए। तो जहां तक भी आवाज जा रही है, जो माताएं बहनें हमारे भैया लोग खड़े हैं ना, बहुत पंडाल में आ जाएंगे अंदर, क्योंकि भागवत भगवान की आरती हो रही है। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसुषोः सूर्योदयाय सूत्राय शुक्राण समुधा जगनिरजाय श्री
गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की बलिहार भाग गाली से श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे प्यारे जीवन धन हो, युगल सभी बलिहार की बाबे हरिदास की पुष्पेदेवार्तिक्यम समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलि। सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम जन्मेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्वग्रहाण परमेश्वर। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया जयकारे की आवाज आना चाहिए, आज कोई व्रत नहीं है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्तवर भगवान की जय हो। श्री महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। श्री महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। हत्या गौ हत्या सनातन धर्म की जय हो।